नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जरूरी तो है पर थोड़ा तनावपूर्ण भी हो सकता है। अदालत में गवाही देना। जी नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और एक दस्तावेज के अंश भी हैं जिसका शीर्षक है गवाही, सावधानियां और प्रक्रिया। हम्म। तो आज का हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो सबसे काम की बातें हैं उन्हें समझें। जी शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी बात से। सच बोलना लगता तो आसान है, पर शपथ लेकर सच बोलने के मायने गहरे हैं, है ना? बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, अगर आप जानबूझकर झूठी गवाही देते हैं हाँ। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 193 है, जिसके तहत ये एक गंभीर अपराध माना जाता है। अच्छा, कितनी गंभीर? इसमें 7 साल तक की कैद हो सकती है, या जुर्माना, या फिर दोनों भी। अरे बाप रे, 7 साल? जी। और ये सजा इसीलिए है क्योंकि पूरा न्याय का सिस्टम वो सच पर ही तो टिका है। एक झूठ वो पूरे मामले को कहीं और ले जा सकता है। सही बात है। तो अगर कोई बात आपको ठीक से याद नहीं आ रही, तो साफ साफ कहना बेहतर है कि मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। अंदाजा बिल्कुल ना लगाएं। हाँ, अंदाजा लगाना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, सच बोलना तो ठीक है, पर कोर्ट में आपका व्यवहार, आपका रवैया कैसा होना चाहिए? क्या वहाँ थोड़ी नरमी या हंसी मजाक चल सकता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अदालत की अपनी एक गरिमा होती है, एक डेकोरम होता है। हम्म। तो वहाँ गंभीर रहना हम्म। और सम्मानजनक व्यवहार करना ये बहुत जरूरी है। वकीलों का, जज साहब का, सबका सम्मान करें। और अगर सवाल थोड़े तीखे लगें? हाँ, कई बार सवाल, खासकर क्रॉस एग्जामिनेशन में, थोड़े आक्रामक या उकसाने वाले लग सकते हैं। जी। पर आपको शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है। आपकी शांति ही आपकी विश्वसनीयता बढ़ाती है। और एक और बात, सिर्फ जो पूछा जाए उसी का जवाब दें। ज्यादा बोलना नहीं है? जी। अनावश्यक जानकारी देने से कई बार क्या है ना, कंफ्यूजन हो सकता है। बस पॉइंट टू पॉइंट। ये सब सुनने में तो सही है, पर वो कोर्ट का माहौल ही ऐसा होता है कि घबराहट हो जाती है। तो इस दबाव में सही रहने के लिए तैयारी तो जरूरी होगी। किस तरह की तैयारी? हाँ, तैयारी तो बहुत जरूरी है। गवाही से पहले मामले से जुड़े जो भी आपके पिछले बयान हैं या कोई दस्तावेज हैं, उन्हें एक बार देख लेना अच्छा रहता है, ताकि याददाश्त ताजा हो जाए। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गवाही रट लें। अच्छा, रटना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रटने से क्या होता है, जवाब बहुत बनावटी लगते हैं और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में दिक्कत आ सकती है। हाँ, वो फिर पकड़ में आ जाता है। जी। बस तथ्यों को साफ साफ समझना है, याद रखना है। और हाँ, पहनावा भी। पहनावा? जी, पहनावा सादा और साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा कुछ ना पहने जो ध्यान भटकाए। और छोटी छोटी आदतें जैसे च्युइंगम चबाना या बार बार हिलना डुलना, इनसे बचना चाहिए। ये छोटी बातें भी मायने रखती हैं। अच्छा, कई बार वकील साहब का सवाल ही समझ नहीं आता, या लगता है कि जो कोर्ट क्लर्क हैं, पेशकार जी, वो शायद ठीक से लिख नहीं रहे। तब क्या करें? अगर सवाल समझ ना आए तो इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आप विनम्रता से दोबारा पूछने के लिए कह सकते हैं। ओके। जरूरी है कि आप सवाल समझकर ही जवाब दें, और जवाब देते समय वकील की तरफ देखने के बजाय कोशिश करें कि पेशकार जी की तरफ देखकर बोलें। ताकि वो सही से लिख सकें। जी हाँ, साफ और इतनी आवाज में बोलें कि वो ठीक से दर्ज कर सकें। और अगर आपको कभी लगे कि वो कुछ गलत लिख रहे हैं या आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर लिख रहे हैं, हाँ। तो तुरंत जज साहब का ध्यान उस तरफ दिलाएं। आप कह सकते हैं, माफ कीजिए जज साहब, मैंने ये कहा था, ये नहीं। ये बहुत जरूरी बात बताई आपने। अच्छा, हमने फिल्मों में सुना है चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन। ये असल में क्या होता है? वो तब होता है जब आपका अपना वकील आपसे सवाल पूछता है। इसका मकसद होता है कि आपके जरिए मामले के जरूरी तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाएं। ठीक है। और क्रॉस एग्जामिनेशन क्रॉस, उसमें दूसरी पार्टी का वकील आपसे सवाल करता है। अच्छा, विरोधी वकील। जी। उनका मकसद होता है आपकी गवाही की सच्चाई को परखना या शायद उसमें कोई कमी या विरोधाभास निकालना। ओहो, इसीलिए तैयारी और अपने वकील से बात करना इतना जरूरी है। बिल्कुल। गवाही हमेशा अपने वकील की मौजूदगी में ही देनी चाहिए, ये ध्यान रखें। और अगर गवाही देते देते बहुत ज्यादा घबराहट होने लगे या कोई तारीख याद ना आए, ऐसा लगे कि अब तो फंस गए। देखिए, घबराना स्वाभाविक है, पर अगर कोई तारीख या कोई घटना एकदम से याद नहीं आ रही है तो ईमानदारी से कह दें, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा। दबाव में आकर कुछ गलत या अंदाजे से बताने के बजाय सच बोलना चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो या आप खूब नर्वस बोध करें, तो आप विचारक के सामने
परिवर्तित तारीख के लिए विनीत भाव से अनुरोध कर सकते हैं। हाँ, ये भी एक विकल्प है। जी, इससे आपको थोड़ा संभलने का और शायद तैयारी करने का भी और वक्त मिल जाएगा। और मान लीजिए गलती से मतलब जल्दबाजी में या घबराहट में कोई गलत जवाब दे दिया, फिर क्या? गलती तो किसी से भी हो सकती है। जैसे ही आपको एहसास हो कि आपने कुछ गलत कह दिया है, तुरंत उसे ठीक करें। कैसे? आप कह सकते हैं, माफ कीजिए, मैंने अभी जो कहा उसमें थोड़ी गलती हो गई, असल बात ये है, और फिर सही जानकारी दें। हड़बड़ी में जवाब देने से हमेशा बचना चाहिए। थोड़ा रुके, सोचे, फिर जवाब दें। ये सही है, सोच समझ कर बोलना जरूरी है। और एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी प्रक्रियात्मक बात। जी, छोड़े बिना। जी हाँ, बिल्कुल सटाकर, ताकि बाद में कोई उसमें कुछ जोड़ ना सके। ये एक सावधानी है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है। और हाँ, एक और बात, सुरक्षा की। अगर किसी गवाह को ऐसा लगता है कि गवाही देने की वजह से उसे या उसके परिवार को कोई खतरा हो सकता है, हाँ, ये भी एक चिंता होती है। तो भारत में गवाह संरक्षण योजना 2018 है। उसके तहत सुरक्षा की मांग की जा सकती है। अच्छा, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, ये जानकारी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो अदालत में गवाही देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। संक्षेप में कहें तो सच बोलना, शांत रहना, तैयारी करना, साफ साफ बोलना और कोर्ट का सम्मान करना, ये कुछ मुख्य बातें हैं। निश्चित रूप से ये सावधानियां न सिर्फ न्याय प्रक्रिया को सही दिशा में ले जाने में मदद करती हैं, बल्कि यह गवाह की अपनी विश्वसनीयता और, जैसा हमने कहा, सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि अगर कभी आपको गवाही देने की स्थिति आए तो इन सब सावधानियों के अलावा आप अपनी व्यक्तिगत घबराहट या डर को संभालने के लिए क्या खास तरीका अपनाना चाहेंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।